दोस्तों हाल ही में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी टीडीएस डिडक्शन के। तो हमने दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया और हमने पीएफ का पैसा पेंशन का पैसा दोनों ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के ले लिया 7 दिन के अंदर ही अंदर बिना कोई टीडीएस डिडक्शन के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी टीडीएस डिडक्शन के, और कैसे आपका जो पैसा है वो 7 दिन के अंदर ही अंदर आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आके पीएफ विड्रॉवल जो है वो टाइप करना है और सबसे पहले जो लिंक ओपन होगा वो होगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको यूएएन और पासवर्ड डालना होगा। तो दोस्तों ये जो यूएएन नंबर है ये आपको आपकी सैलरी पे स्लिप में से भी मिल जाएगा, या फिर आप अपना यूएएन एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। तो जल्दी से मैं यूएएन और पासवर्ड डाल के साइन इन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप साइन इन करते हो दोस्तों आपको ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे यूएएन डिटेल्स दिखाई देगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे राइट में दिखाई देंगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये जो 3 चीज़ें हैं, जो आधार नंबर है वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए, पैन नंबर है वो भी वेरीफाइड होना चाहिए, और जो बैंक अकाउंट नंबर है ये आपका करेक्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर ये 3 चीज़ों में से जो भी केवाईसी है वो अगर आपका कंप्लीटेड नहीं है तो आपको या तो एम्प्लॉयर की मदद से आपको ये वेरीफाई करवाना होगा, नहीं तो ईपीएफओ की मदद से आपको ये वेरीफाई करवाना होगा। अगर ये वेरीफाइड नहीं है दोस्तों तो आपके पीएफ विड्रॉवल और पेंशन विड्रॉवल का जो प्रोसेस है उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पासबुक का ऑप्शन है वो देखेंगे, ताकि हम ये देखें कि आपके पीएफ में और पेंशन में कितना अमाउंट है। तो जैसे ही हम ये पासबुक पे क्लिक करेंगे ये अलग साइट पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आपको अगेन यूएएन नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी। तो यहाँ पे मैं जो लेटेस्ट एम्प्लॉयर है उसका जो है वो सिलेक्ट करके व्यू पासबुक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप व्यू पासबुक पे क्लिक करते हो आपको ये टोटल पीएफ का बैलेंस दिखाई देगा, और यहाँ पे पीएफ का जो कंट्रीब्यूशंस है, एम्प्लॉय शेयर और फिर एम्प्लॉयर शेयर, ये भी दिखाई देगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशंस भी दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो है ये टोटल अमाउंट है पीएफ का है, और यहाँ पे पेंशन का भी दिखाई देगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये आपका शेयर है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में, और ये एम्प्लॉयर का शेयर है। तो दोस्तों क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो भी 12% का जो ये है प्रोविडेंट फंड जो कि बेसिक सैलरी में से निकलता है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो प्रोविडेंट फंड में जाता है और बाकी का हिस्सा एम्प्लॉयर शेयर का पेंशन स्कीम में जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो जो लार्ज पोर्शन है आपका प्रोविडेंट फंड में जाता है, और पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पे थोड़ा सा हिस्सा जाता है जो आपको 60 साल या फिर जो रिटायरमेंट है उसके बाद आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि ये जो पेंशन का पैसा है ये अगर आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने से कम काम किया है तो ये वाला पेंशन का पैसा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और अगर आपने 10 साल से ज़्यादा काम किया, अगर आपका टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 साल के ऊपर का है, तो भी आपको ये पेंशन का पैसा इस समय नहीं मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट एज के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयर के अंडर काम किया है और आपका टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 साल से कम है, तो आप ये पेंशन का जो पैसा है ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप ये पेंशन का भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो प्रोविडेंट फंड के साथ साथ। तो हम पीएफ का भी पैसा निकालेंगे और ये जो पेंशन का पैसा है वो भी निकाल के देखेंगे। तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और अपने ईपीएफओ साइट पे यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो ये जो पहला ऑप्शन आपको दिखता है वो क्लेम का है। तो यहाँ पे 4 तरह के फॉर्म होते हैं दोस्तों। ये जो फॉर्म 31 है ये है आपका एडवांस प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, अगर आप अपना मैरिज का प्लान कर रहे हो या फिर कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में
आपको ये जो फॉर्म 31 है वो फिल करना होता है। फॉर्म 19 जो है वो हम इस केस में देखेंगे कि अगर आपका जॉब टर्मिनेट हो गया या फिर आपने किसी रीज़न से अपना जॉब छोड़ा है और आपको पीएफ का पैसा निकालना है, तो आप ये फॉर्म 19 भरते हो। फॉर्म 10C जो है ये पेंशन का पैसा निकालने के लिए होता है दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहे हो और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है आपका 10 साल से कम है, तो आप ये फॉर्म 10C भर के अपना पेंशन का अमाउंट निकाल सकते हो। और फॉर्म 10D पेंशन का अमाउंट के लिए ही है, लेकिन अगर आपका जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो 10 साल से ज़्यादा है और आपकी जो एज है वो रिटायरमेंट एज हो गई है और आप रिटायर्ड हो चुके हो ऑलरेडी, तो आप पेंशन का अमाउंट जो है वो 10D फॉर्म जो है उसको भर के आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो जैसे ही हमने ये क्लेम पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिटेल्स होंगी, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। और दोस्तों यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर भी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा इस आपका जो लास्ट 4 डिजिट है बैंक अकाउंट का वो ब्लैंक रहेगा, तो वो आपको डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है दोस्तों। उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस ये 2 चीज़ें करेक्ट है और ये बाकी की 2 चीज़ें भी करेक्ट है। तो ये जो डेट ऑफ एंडिंग है और ये जो डेट ऑफ एंडिंग है, ये डीओई जो है ये डेट ऑफ एंडिंग होता है दोस्तों। तो ये ईपीएफ के लिए है और ये ईपीएस के लिए है, मतलब ये जो है प्रोविडेंट फंड के लिए है और ये पेंशन स्कीम के लिए है। तो ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है और ये आपको वेरीफाई करना होगा। अगर यहाँ पे डेट ऑफ एंडिंग नहीं है आपके ईपीएफ और ईपीएस का, इसका मतलब आपको जो पीएफ का और पेंशन का पैसा जो है वो निकालने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको ये वेरीफाई करना होता है कि ये जो डेट्स हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये 4 डिजिट जो बाकी की बची हुई है एंड की बैंक अकाउंट की, वो डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। और जैसे हमने वेरीफाई पे क्लिक किया, ये जो वार्निंग का मैसेज है वो आ जाता है। ये आप एग्री करते हो कि आपने ये प्रॉपर्ली अकाउंट जो है वो डाला है और ये जो अकाउंट नंबर है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर ये गलत हो जाता है दोस्तों तो किसी और के अकाउंट में ये पैसा जा सकता है और वहाँ से आपको पैसे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों ये आप डिक्लेरेशन देते हो और यहाँ पे येस पे क्लिक करते हो। तो जैसे ही आपने येस पे क्लिक किया तो ये टिक मार्क हो जाता है यहाँ पे, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद आप ये प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम जो है यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही हमने प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक किया तो दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका पैन नंबर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे पैन नंबर नहीं है तो आपका 30% TDS डिडक्ट होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि आपका ये पैन नंबर है क्या नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे आके ये जो सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन है यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 2 ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं और दोनों ही प्रोसेस में हमें अपना पीएफ का पैसा जो है वो भी निकालना है और हमें पेंशन का पैसा है वो भी विड्रॉ करना है। तो दोस्तों ये जो है हमें 2 बार करना होगा प्रोसीजर, क्योंकि इस ईपीएफओ साइट पे ऐसा कोई भी प्रोविज़न है नहीं जो एक ही ऑप्शन के साथ आपको दोनों ही जो पैसा है पीएफ का और पेंशन का वो दोनों विड्रॉ करने का ऑप्शन दे। तो दोस्तों ये हमें 2 बार करना होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म 19 करते हैं, उसके बाद हम फॉर्म 10C जो है वो भरते हैं और सेम प्रोसीजर है दोस्तों पेंशन विड्रॉवल के लिए भी। तो सबसे पहले हम पीएफ का विड्रॉवल का प्रोसीजर देखते हैं। तो जैसे ही हमने ये क्लिक किया आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अपलोड फॉर्म 15G का। तो दोस्तों 15G जो फॉर्म है इसमें डिक्लेरेशन होता है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर नहीं जा रही है और आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक रूल है दोस्तों कि अगर आपको पीएफ का जो बैलेंस है वो 50,000 के ऊपर है तो आपका 10% का TDS कटता है। लेकिन अगर आपको ये TDS डिडक्शन नहीं करवाना है तो आप फॉर्म 15G भर के उनको बता सकते हो, उनको डिक्लेयर कर सकते हो कि आपकी जो सालाना इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर नहीं है और ये 10% का TDS डिडक्शन ना हो आपके पीएफ विड्रॉवल के साथ साथ। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म 15G जो है वो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी फिजिकली और इस फॉर्म को स्कैन करना होगा और अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है फॉर्म 15G PDF फॉर्म में। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फॉर्म 15G है ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर कोई दूसरी फॉर्मेट में आप अपलोड करते हो तो ये साइट जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। इसके बाद हमें एम्प्लॉय का एड्रेस डालना होगा, यानी कि अपना एड्रेस डालना होगा इस सेक्शन में।
इसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिक बॉक्स दिखेगा दोस्तों, तो उस पर टिक मार्क करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि क्या करेगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे ही हमने ओटीपी डाला, उसके बाद आप वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, ई-केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। सो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ये जो लिंक है व्यू करने के लिए अपना पीडीएफ कि किस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होगा और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने एंटर की है दोस्तों। तो ये आप जस्ट डाउनलोड करके भी रख सकते हो अपने कंप्यूटर में, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम जाके देखेंगे कि क्लेम स्टेटस में इसकी एंट्री हुई है क्या नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और ट्रैक क्लेम स्टेटस जो है यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इस पेज में आपका ये जो ट्रैकिंग आईडी के साथ आपका फॉर्म 19 जो अभी हमने सबमिट किया है वो इस पर्टिकुलर डेट को सबमिट किया है और ये जो स्टेटस है वो ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। इसका मतलब क्या है कि ये सबमिट हो गया है फॉर्म और इनका जो प्रोसीजर है वो अब आगे का होगा और थोड़े दिनों के बाद हमें मैसेज भी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों तब तक हम क्या करेंगे कि ये तो प्रोविडेंट फंड का हो गया, हम जल्दी से पेंशन विड्रॉवल का भी जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर वे में हम देखेंगे कि कैसे हम पेंशन विड्रॉवल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में फिर से और क्लेम का जो ऑप्शन है इस समय हमें 10C का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें बैंक की डिटेल्स डालनी होंगी जो कि लास्ट 4 डिजिट है आपके अकाउंट नंबर का। वेरीफाई करना होगा, येस पे क्लिक करना होगा, आपका ये जो वेरीफाइड का टिक मार्क है वो आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आके हमें सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा जो कि फॉर्म 10C का है, जो कि पेंशन विड्रॉवल के लिए है। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें फॉर्म 15G जो है वो अपलोड करना होगा सेम पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे एड्रेस डालना होगा हमें और फिर इसके बाद ये जो टिक बॉक्स है उसे टिक करना होगा। गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना होगा, आपका जो ओटीपी है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो आ जाएगा यहाँ पे और जैसे ही आपने एंटर किया आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हमने क्लिक किया ये वापस से मैसेज आ जाएगा और जैसे ही हम यहाँ पे वापस आएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में और ट्रैक क्लेम स्टेटस में तो आपका ये जो फॉर्म 10C है वो भी आपका सबमिटेड स्टेटस में दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें वेट करना होगा ताकि ये जो इंटरनल प्रोसीजर है उनका, जो कि पीएफ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए और हमें किस तरीके का मैसेज आए। तो दोस्तों थोड़े दिनों के बाद आपको इस तरीके का मैसेज आएगा कि योर क्लेम विथ सो एंड सो ID इज सेटल्ड फॉर सो एंड सो रुपीज़। तो एक तो आपका प्रोविडेंट फंड के लिए मैसेज आएगा और एक आपका पेंशन फंड के लिए मैसेज आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं वापस अपने EPFO साइट में और वहाँ पे क्लेम स्टेटस में जाके अगर हम वापस देखें तो यहाँ पे करंट स्टेटस जो है वो अपडेट हो गया है और यहाँ पे दिख रहा है कि क्लेम सेटल्ड। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम पासबुक में जाएंगे, जो अपना प्रोविडेंट फंड का पासबुक है। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर ये जो पासबुक का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने अपना एम्प्लॉयर का ID सेलेक्ट किया हमें व्यू क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने सबमिट किए थे फॉर्म 10C और फॉर्म 19 ये दोनों दिखाई देंगे। फॉर्म 10C के अगेंस्ट ये इतना अमाउंट है ये दिखाई देगा कि 57,177 का अमाउंट है और ये क्लेम स्टेटस जो है वो सेटल्ड हो गया है और ये जो पेमेंट है ये भी भेज दिया गया है इस तारीख को। और फॉर्म 19 का भी आप देख सकते हो कि इतना अमाउंट है और क्लेम स्टेटस जो है वो सेटल्ड हो गया है और वो जो अमाउंट है ये इतनी तारीख को भेज दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये जो फॉर्म 19 है और फॉर्म 10C है जो कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड दोनों का विड्रॉवल का जो प्रोसेस है वो हम फॉर्म सबमिट करके अपना जो अमाउंट है वो क्रेडिट करवा के ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों अब मैं नेट बैंकिंग में लॉगिन करता हूं अपने और अपने अकाउंट में आपको ये दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो अमाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। तो जैसे आप ये दो एंट्रीज देख सकते हो, यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है ये पेंशन का अमाउंट है 57,177 और ये जो अमाउंट है जो कि 1,95,862 ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो प्रोविडेंट फंड का और पेंशन फंड का जो पैसा है वो 7 दिन के अंदर ही अंदर आ जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कितना आसान है आपका प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का जो पैसा है वो ऑनलाइन विड्रॉ करने के लिए, और किस प्रकार से 7 दिन के अंदर ही अंदर आपके बैंक में अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सोच रहे हैं अपना प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का जो पैसा है वो निकालने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से वो इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना जो पैसा है वो अपने बैंक में क्रेडिट करवा के ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को भी आपको देखने का मौका मिले। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।